तो आज हम लोग का ये कौन सा क्लास होगा? एट्थ क्लास शायद होगा, सेवेंथ या एट्थ, जो भी सेवेंथ होगा क्लास ना। लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे? प्लेस ऑफ सप्लाई शुरू किए थे। और किस केस में बात किए थे हम लोग? पहले गुड्स के केस में, याद होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, याद है लास्ट क्लास का? गुड्स के केस में सारा कुछ डिस्कस कर लिए थे हम लोग। विद इन द इंडिया का सारा काम डिस्कस कर लिए थे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है उसका कर लिए थे। हम्म। और उस पे सारा एग्जाम्पल हम लोग ले लिए थे, याद होगा। और थोड़ा सा जो है सर्विस के बारे में अभी बताना शुरू किए थे, लेकिन वही हो रहा था कि क्लास बहुत लंबा जा रहा था तो उसको फिर बंद कर दिए थे। बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, सर्विस को फिर से शुरू करेंगे विद इन द इंडिया वाला। ठीक है। हाँ, हेलो, बोलो। ठीक है, विद इन द इंडिया जो हो रहा है उसका देख लेंगे। और प्लस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा सर्विस के केस में वो देख लेंगे। ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है ना काफी लंबा है, ठीक है। अब तो इस पे हम तुमको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि सर्विस वाला पार्ट जो इतना लंबा है, हम लोग इसके डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जाएंगे, सही है। इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लेते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो। तुम फिर से डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो, बाहर जाके फिर से आओ। हेलो। पता नहीं, आवाज इसका तो सही आ रहा था। हाँ, तो ठीक है, फिर से बता देते हैं, एक बार देख लो कि प्लेस ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या क्या किए थे लास्ट क्लास में। गुड्स के बारे में सारा का सारा किए थे। विद इन द जो कि तुमको स्टेट्स मतलब विद इन द इंडिया होगा वो सारा का सारा कुछ देख लिए थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस देख लिए थे। और ये सारे कुछ पर एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। और थोड़ा मोड़ा सर्विस का चीज शुरू किए थे, लेकिन फिर बोले थे कि आगे वाले क्लास में हम फिर से सर्विस से शुरू करेंगे थोड़ा अच्छे से, और उसको क्या करेंगे, उसमें विद इन द इंडिया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के केस को देखेंगे। लेकिन ये भी बोले थे कि इसका जो केस है बहुत बड़ा है, मतलब कि अगर व्हाट इफ इसमें बहुत ज्यादा है कि क्या होगा कैसे होगा। इफ अगर कंडीशन ये हो, अगर इफ कंडीशन ये हो, ठीक है, तो उस सारे केसेस को हम लोग थोड़ा इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेंगे ताकि आप जनरल इन्वायरमेंट में इसका काम कर सकें, सही है। तो इसीलिए उस तरीके से तो पहले हम लोग चलते हैं इसमें विद इन द इंडिया जो हम लोग को काम करना है। ठीक है। देखो, इसमें तुमको याद होगा कि कुछ उस समय टाइम में बता दिए थे बी टू बी का मतलब, बी टू सी का मतलब। बी टू बी का मतलब क्या हो गया कि भाई बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कभी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को जब कोई सर्विस देगा वो वाला केस, और जब एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा तो वो केस, सही है। तो उसमें बताए थे कि अगर किसी भी प्रकार का ऐसा केस आता है जो कि इन सर्विस में बिलोंग नहीं करता है, कौन से सर्विस में, जो नीचे मेंशन किया गया है, ठीक है, काफी सारा टोटल अकाउंट अराउंड करीब 12 सर्विसेज है, ठीक है। उन 12 सर्विसेज के अलावा अगर किसी भी प्रकार का सर्विस अगर कोई होता है तो उसको हम लोग कौन सा सर्विस मानेंगे? डिफॉल्ट सर्विस। ठीक है। अब उस डिफॉल्ट सर्विस में क्या करेंगे हम लोग कि भाई देखेंगे कि वो पर्सन कौन सा है, बी टू बी कैटेगरी का है या बी टू सी कैटेगरी का। अगर बी टू बी कैटेगरी का है तो उसके अकॉर्डिंगली काम होगा, और बी टू सी का है तो अकॉर्डिंगली काम होगा। अब बात आता है कि जब हम लोग गुड्स का जब देखते थे तो उसमें हम लोग दो चीज देखते थे कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है और प्लेस ऑफ
और लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है। और उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते थे, जीएसटी पता करते थे कि कौन सा जीएसटी चार्ज होगा, याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, लोकेशन ऑफ सप्लाई पता करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई पता करना होगा। और जो भी डिस्कशन में बात आएगा कि भाई लोकेशन ऑफ सप्लाई यहाँ का है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ का है, अगर विद इन द स्टेट यानी कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई सेम हुआ तो उसमें क्या लग जाएगा, स्टेट टैक्स यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर यही मान लो कि दोनों चेंज हो गया तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी, ठीक है। सेम कंडीशन इसमें भी है। तो वो चीज देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन आता है। ये सारा का सारा किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो विद इन द इंडिया सारा का सारा होगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्लूड नहीं है, वो सारे ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सा सर्विस है पहले वो देख लेते हैं। तो जो जो सर्विस इसमें इंक्लूड किया गया है अलग से, ठीक है, कि भाई इसके लिए क्या प्रोविजन बनाया जाएगा, समझ गए। तो पहला है ट्रेनिंग सर्विस। ट्रेनिंग सर्विस का मतलब किसी प्रकार का आप ऐसा सर्विस दे रहे हैं जिसमें सामने वाले के स्किल्स को इंप्रूवमेंट करने का आप काम कर रहे हो, वैसा ट्रेनिंग सर्विस, सही है। ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या कर रहे हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स का काम कर रहे हैं, ये ध्यान पे रहे, ठीक है। यानी कि जब किसी गुड्स को आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स का सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि आप उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गुड्स सेल करने का काम नहीं करेंगे। गुड्स सेल करने का काम होगा तो वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर सर्विसेज में क्या हो जाएगा, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ। तो सर्विस क्या हो गया मेरा, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और सेकंड केस में क्या है, पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो पैसेंजर सर्विस आप देते हैं, जो लोग भी देते हैं, ठीक है, चाहे बाया ट्रेन हो, बाया प्लेन हो, बाया टैक्सी हो, जो भी ट्रांजेक्शन अगर इस तरह का सर्विस आप देते हैं तो उस कंडीशंस को ये बताया गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि बी टू बी कंडीशंस होता है और वो केस डिफॉल्ट है, यानी कि उन सारे सर्विसेज में से नहीं आता है जो गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, उसके लिए अलग प्रोसीजर, ठीक है। और नॉर्मल कंडीशंस में तो उस केस में अगर वो पर्सन डिफॉल्ट पर्सन है, मतलब कि अगर वो उन सर्विसेज में नहीं आ रहा है और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पर जिस रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा, ठीक है, उसका जो प्लेस होगा वही प्लेस क्या हो जाएगा, उसका लोकेशन ऑफ सप्लाई, सही है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा, जहां से वो सर्विस दे रहा है, लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा, जहां पर वो पर्सन सर्विस ले रहा है, यानी कि कौन सा प्लेस, जो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस है वो प्लेस, समझ गए। अभिषेक, अभिषेक, सही है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो टाइप ऑफ सर्विस अगर उस केस में से नहीं आता है जो 12 सर्विसेज गवर्नमेंट रिकमेंड की है, अगर उसके अलावा अगर आप डिफॉल्ट कैटेगरी में आते हैं तो उस डिफॉल्ट कैटेगरी वाले लोगों को बोला गया है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो जिस भी रजिस्टर्ड पर्सन को आप दे रहे हैं उस रजिस्टर्ड पर्सन का जो भी प्लेस होगा वही क्या हो जाएगा, आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मान लीजिए कि वो पर्सन आप जिसको सर्विस दे रहे हैं वो पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्या कहानी देता है कि अगर उस पर्सन का एड्रेस अवेलेबल है, सही है, तो उस पर्सन का अगर एड्रेस अवेलेबल है तो उसका क्या हो जाएगा, सेम कंडीशन जो बी टू बी के केस में बोला गया है कि रेसिपेंट का जगह ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर एड्रेस नहीं है तो किसका हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। अगर जो भी प्लेस अगर आप मेंशन नहीं करते हैं कि आप किसको दे रहे हैं और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई ही क्या बन जाएगा तेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आगे बढ़े। ट्रेनिंग सर्विसेज में बोलता है कि अगर ऐसा सर्विस दे रहे हैं अगर आप किसी भी पर्सन को जो कि आप स्किल्स डेवलपमेंट का काम कराते हो, तो उस केस में अगर आप सामने वाला जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है अगर उसको आप दे रहे हैं वो सर्विस, तो उसमें क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा फिर से कि जो भी पर्सन कहाँ ले रहा है उससे कोई डिफरेंस नहीं मैटर करता है।
वो सर्विस ले रहा है और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, एज ए ट्रेनिंग सर्विस ले रहा है जो कि स्किल इंप्रूवमेंट में काम आता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसी का प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस होगा वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर वही चीज अनरजिस्टर्ड केस हो तो सेम है, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, जहां पे भी प्लेस, जिस प्लेस पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है वही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। पहला केस क्या देखा है, डिफॉल्ट कैटेगरी जो उन 12 सर्विसेज में से नहीं आता है जिसको गवर्नमेंट पहले से स्पेसिफाई की हुई है। उसके बाद हम लोग घुस गए उन 12 सर्विसेज में से जिसमें पहला सर्विस बोलता है ट्रेनिंग सर्विसेज। ठीक है, तो ट्रेनिंग सर्विसेज के केस में अगर आप किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसका लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा जिसको आप सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ रेसिपेंट। ठीक है, आगे आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के केस में। अगर आप किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार का करते हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उस गुड्स को आप किसको दे रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, सेम केस इसमें भी होगा। ठीक है, उस सेम केस में क्या हो जाएगा, जिस भी पर्सन को आप दे रहे हैं वो प्लेस क्या हो जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सही है, अगर वही चीज अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वेयर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जिस भी पर्सन को आप ये सर्विस देने का जा रहे हैं, उस पर्सन को सर्विस देने के लिए जिस जगह पर आप उस चीज को हैंड ओवर कर रहे हैं, जिस जगह पर आप उसको सप्लाई मतलब कि डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वही प्लेस मेरा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। पैसेंजर के केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा मेरा, वेयर पर्सन इम्बार्क। रजिस्टर्ड पर्सन के केस में देखो सेम ही कहानी हो जाएगा, फिर से वही बात हो जाएगा कि जगह पर्सन रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन वाले को जो सर्विस आप दे रहे हैं उस पर्सन का जो भी प्लेस होगा उसको मिल जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सप्लाई दे रहे हैं तो किस पर्पज से दे रहे हैं, अगर सामने वाला अगर जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो किसी प्रकार का सप्लाई ले रहा है तो उसका इंटेंशन क्या होगा कि जो भी हम पेमेंट ऑफ टैक्स करें उसका हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट को अगर हमको रिडीम करना है तो उसके लिए सबसे बेटर क्या होगा कि उसी के जगह को अगर बताया जाए कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है, ताकि वो सामने वाला पर्सन क्या करे, वो जो बिल मेंशन करेगा बिल में उसके चलते वो क्या हो जाएगा, या तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी मेंशन करेगा या आईजीएसटी मेंशन करेगा। सही है, तो वो दोनों कंडीशन में वो क्या कर पाएगा, अपना बेनिफिट ले पाएगा। इसीलिए वो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप क्या कीजिए, जो रजिस्टर्ड पर्सन को आप सर्विस दे रहे हैं उसी का प्लेस बता दीजिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसमें हम लोग बार बार नहीं देखते हैं, तो समझ गए। पैसेंजर के केस में भी कि वेयर पर्सन इम्बार्क, वेयर पर्सन इम्बार्क अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को किसी को अगर आप पैसेंजर को सर्विस दे रहे हैं तो क्या करेगी उसमें, जहां से वो पर्सन ऑन बोर्ड हुआ है यानी कि जहां से वो पर्सन चढ़ा है, ठीक है, वो प्लेस क्या हो जाएगा मेरा, जैसे मान लो न्यू दिल्ली से तुम क्या कर रहे हो, किसी को भेजते हो कहां पे, मुंबई, ठीक है, किसके थ्रू, टैक्सी के थ्रू। ठीक है, तो वैसे ही वो टैक्सी रिसीव करेगा कहां पे, न्यू दिल्ली में, तो कहां पर वो ऑन बोर्ड हुआ, न्यू दिल्ली, तो वही प्लेस उसका हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, अगर किसी प्रकार का आप एन इवेंट कर रहे हैं, वो इवेंट कौन कौन सा है वो मेंशन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इवेंट को अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे इवेंट किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, तो उस पर्सन का क्या हो जाएगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, लेकिन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं तो कहता है कि जहां पर एक्चुअली ये हेल्ड किया जा रहा है, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो कि बैंगलोर का है, ठीक है, केरल में क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसी चीज का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके लिए, जो दिल्ली में पर्सन है उसके लिए, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो गया, लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो गया मेरा, बता, लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई उसके लिए क्या हो गया, इवेंट हो रहा है जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लाई,
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? बैंगलोर। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा बैंगलोर। लोकेशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा कहाँ पे, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर हो जाएगा अनरजिस्टर्ड के केस में? तुम्हारा केरल। ठीक है, तो यहाँ पर किस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंश्योरेंस सर्विस। इंश्योरेंस सर्विस सबसे इजी है क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस के पास हर कोई का इंफॉर्मेशन होता है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है विदाउट लोकेशन मेंशन किए हुए उसको इंश्योरेंस सर्विस दिया गया हो। ठीक है, तो वैसे लोग जो कि ऑलरेडी बता रहे हैं कि वो कहाँ के हैं, ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है कि आप ऐसे केस में क्या कीजिए कि जिस लोकेशन वाले पर्सन को, जिस पर्सन को आप दे रहे हैं उसी का लोकेशन क्या हो जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में बताने की जरूरत नहीं है, वही सेम कहानी फिर से होगा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो जो भी रजिस्टर्ड जिस प्लेस से बिलोंग करता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं इसके अलावा जो कि सर्विसेज है, यानी कि अभी हमको कितना सर्विस देखे? एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच सर्विस देखे, टोटल सर्विस कितना बताया है? 12। अभी 7 सर्विस और बचा हुआ है। उन 7 सर्विसों का अलग से कुछ कुछ दिया हुआ है, उन 7 सर्विसों को देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो उसमें सबसे पहला क्या रहता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस। अगर आप किसी प्रकार का ऐसा सर्विस दे रहे हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, जैसे आर्किटेक्चरल काम, सिविल वर्क का जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो होम डिजाइनिंग करते हैं, उस जगह का जो काम करते हैं, जैसे मान लो कि जो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन होटल बोट वेसल्स। बोलता है कि अगर आप उस सर्विस के अलावा, इंक्लूडिंग किसको इंक्लूड कर रहा है? एकोमोडेशन इन होटल बोट वेसल्स। अगर आप होटल सर्विस चला रहे हैं, ठीक है, या बोट सर्विस चला रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में बोलता है कि अगर आप ऐसा सर्विस दे रहे हैं और उसमें आप क्या करते हैं? उसको रेंट पर वो जगह देते हैं। क्या कर रहे हैं? एकोमोडेशन दे रहे हैं रहने के लिए, रेंट पर। एकोमोडेशन याद रहे, यानी कि उसमें कुछ ना तो कुछ ऐसा जगह बना हुआ है जहां पर लोग जाकर के स्टे करता है। समझ रहे हो ना? बोट वो वाला नहीं जो मछली मारने वाला बोट है उसको ले लिए भाई रेंट पर, तो वो वाला इसमें नहीं काउंट होगा। कौन सा काउंट होगा? जिस बोट पर वो स्ट्रक्चर बना हुआ हो, जिस पर कि आप जाकर के रेंट पर लेते हैं एकोमोडेशन के लिए कि भैया बोट पर ही 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, वो वाला केस। ठीक है, तो वो वाले जगह के लिए ये बोल रहा है कि अगर वैसा अगर आपका सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आप कौन कौन से क्या आप करेंगे? क्या आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा? तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड। ठीक है, इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया लोकेशन ऑफ रेसिडेंट। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बहुत ध्यान से ध्यान में रखना आपने, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला कराएंगे ना, इसको वहां पर हम मेंशन करते हुए बताएंगे, नहीं तो अभी कंफ्यूजन थोड़ा आएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि एक पार्ट यहाँ पर हम लोग छोड़ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग एकोमोडेशन इन होटल विद होटल बोट एंड वेसल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रजिस्टर्ड है, नहीं रजिस्टर्ड है, कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, कहीं किसी में नहीं जाना है। जहां पर आप सर्विस ले आ रहे हैं, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जहां पर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां से आप सर्विस ले आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सप्लाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सही है, जैसे मान लो कोई दिल्ली का बंदा आर्किटेक्चरल काम करता है, आर्किटेक्चरल डिजाइन किया किसका? यूपी वाले बंदा के लिए जो बिहार से बिलोंग करता है। तो हम लोग को कोई मैटर करता है कि वो बिहार का बंदा है तो उसको सर्विस के लिए क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, या फिर दिल्ली का है तो क्या सोचना है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा? यूपी ही रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज, प्लेस ऑफ सप्लायर कहां से है? दिल्ली से। तो वो क्या करेगा? बिल बनाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा मेरा? दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। तो मेरा क्या बिल कटेगा? आईजीएसटी। सही है, आगे आते हैं। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विसेज। बोलता है कि ऐसा केस जिस केस में कि अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस चला रहे हो, कैटरिंग सर्विस चला रहे हो, ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेल्थ सर्विस, इस प्रकार के अगर किसी भी सर्विस में अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें बोलता है कि जहां पर वो सर्विस परफॉर्म किया जा रहा है, यानी कि जहां पर एक पर्सन को आप अपॉइंट करते हो, ठीक है, आप बोलते हो कि मेरे लिए आप पर्सनली आओ, आ करके ये सर्विस दे करके जाओ। देखो सारे केस में ये चीज होना ही होना है, जैसे रेस्टोरेंट के केस में होना ही होना है। आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं एक वेटर आता है आकर के पर्सनली आपको सर्विस दे रहा होता है। कैटरिंग सर्विस में भी सेम है
कि भाई काउंटर लगता है, काउंटर पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो खाना बना रहे होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पता ही होगा। ग्रूमिंग के केस में अगर आप पर्सनल ग्रूमिंग के लिए किसी पर्सन को हायर करते हैं कि भाई क्या है कि जिसको लोग लेडीज लोग ज्यादा जानता होगा, पेडिक्योर मैनिक्योर इस तरह के केसेस में, ठीक है, आपको क्या चाहिए होता है, एक पर्सन चाहिए होता है। फिटनेस के केस में जिम जब आप जाते हैं, ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ये सब केस में, ठीक है, सारे में एक एक पर्सन अपॉइंट होगा। तो बोलता है कि ये जो पर्सन अपॉइंट होगा और वो पर्सन जहां पे जा करके वो सर्विस परफॉर्म करेगा, ठीक है, समझ रहे हो? तुम रीज्वाइन करो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मेरा सही दिखा रहा है। ठीक है, तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज परफॉर्म। हाँ, इसमें देखो दो कंडीशन है। हाँ देखो, जैसे दो कंडीशन है कि तुम कहीं जाते हो और सर्विस लेते हो, ठीक है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए या हेयर कटिंग के लिए किसी सैलून में गए, ठीक है, वहां पर जाकर के क्या कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो। तो वो कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, उसके शॉप में, उसके सैलून में। तो कहता है कि लोकेशन ऑफ सर्विस मेरा क्या हो जाएगा, उसका जगह तो है ही, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो जाएगा, वही जगह हो जाएगा, क्योंकि सर्विस कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है, उसी जगह पे। और सेकंड केस में क्या होगा, वो तुम्हारे पास आके कर रहा है। हम्म। तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट आ रहा है तो कोई पंगा नहीं है, चलो भाई सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा, कोई इशू नहीं है। अगर आउट ऑफ स्टेट जाकर के कोई सर्विस तुमको प्रोवाइड कर रहा है और वो बंदा किसी और स्टेट का है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि कोई अब दिल्ली का बंदा है, बिहार में पटना स्टेट, पटना सिटी में जाकर के वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से वहां जाएगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ से लिखेगा, दिल्ली। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई वो कहां पर लिखेगा, एज पर रूल, ठीक है, पटना। तो क्या हो जाएगा मेरा कि भाई यहाँ पर कौन सा टैक्स चार्ज होगा, आईजीएसटी, सही है। एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क, इसमें सिंपल सा चीज है, देखो जब भी किसी प्रकार का प्रॉपर्टी वाला चीज आता है ना, कि भाई उसमें कुछ, क्या हुआ, तुमको आवाज नहीं आ रहा फिर से? तुम रीज्वाइन करो। हाँ, तो क्या बता रहे थे, एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क। अगर किसी प्रकार का ऐसा सर्विस जिसमें कि आप एडमिशन का काम करते हैं, कहाँ पे, टू एन इवेंट, और किसमें, अम्यूजमेंट पार्क में, अगर इस प्रकार का अगर सर्विस आप दे रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा, प्लेस वेयर द इवेंट प्लेस इज लोकेटेड, सिंपल सा केस है। ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, कहाँ से आया, कौन लाया, रजिस्टर्ड आया, अनरजिस्टर्ड आया, कुछ नहीं लेना है। जहां पर वो इवेंट एग्जिस्ट हो रहा है उसी प्लेस को क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। बैंकिंग का केस थोड़ा समझ लो। बैंकिंग के केस में क्या है कि बोलता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को सर्विस दे रहे हैं जिसका एड्रेस या जो भी चीज मेंशन्ड हो आपके पास, कि भाई ये कहां से बिलोंग करता है, ठीक है, सुन रहे हो? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट, रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। ठीक है। अगर किसी बैंक में तुम जाते हो, जाकर के बोलते हो कि भाई मेरा ये काम है या जो भी काम है, तो वहां पर वो लोग क्या करेंगे कि भाई देखेंगे कि आप कौन से पर्पस के काम के लिए, वो काम पूरा आपको सर्विस दे देंगे। लेकिन यहाँ पर होगा फिर कि भाई लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ का है, वो अपना नोट नोट मेंशन कर देंगे भाई कि मेरे ब्रांच में आओ, मेरा लोकेशन ऑफ सप्लाई हो गया। लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई का जब बात आएगा तो देखेगा कि वो पर्सन कहाँ से आया है। ठीक है। अगर वो पर्सन बाहर से आया है तो उस केस में क्या करेंगे, बाहर वाला मेंशन करेंगे। ठीक है। अगर विद इन द स्टेट है तो विद इन द स्टेट वाला करेंगे। दोनों के केस में समझ में आ गया, सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, उस केस में समझ में आ गया। बाहर से आया तो आईजीएसटी, अगर वहीं का है तो सीजीएसटी। लेकिन कौन सा पर्सन जिसका एड्रेस मेंशन्ड हो कि भाई ये पर्सन कहाँ से आया है और ये पर्सन कहाँ से बिलोंग करता है, उसके पास पता हो। ठीक है, यानी कि इन डॉक्यूमेंटेशन उसके पास वो रिकॉर्ड हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर जो भी होगा, ठीक है, जो भी रेसिपेंट होगा वही क्या हो जाएगा,
हम्म। हम्म। देखो तुम्हारा कहना है कि एक पर्सन है जो मान लो किसी अदर स्टेट से आता है, यहाँ पर लोकल एड्रेस पर रहता है और वहां पे सर्विस लेता है, ठीक है। तो मेरे इस पे कोई बैंक को क्या मतलब बनता है कि आप कहाँ से आए, उसके पास है कि भाई आपके पास कौन सा डेटा में रिकॉर्डेड प्लेस है, ठीक है। तो मेरे उसके पास कौन सा डेटा रिकॉर्डेड प्लेस होगा, उसका लोकल प्लेस। उसके पास तो रिकॉर्ड होगा उसका लोकल प्लेस, तो उसके हिसाब से कहां पर वो सर्विस दे रहा है और किसको प्लेस ऑफ सप्लाई मानेगा, वही लोकल प्लेस को ही मानेगा, ठीक है। सही है ना। अगर बोलता है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, बोलता है कि लोकेशन ऑफ द सप्लायर सर्विस इफ द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर नहीं हो तो सिंपल सा चीज है, जो सप्लाई दे रहा है उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नॉर्मल सा केस है, समझ रहे हो। अगर पता ही नहीं कि वो बंदा कहाँ से आया जिसको सर्विस दिया गया। हम्म। जैसे डीडी बनाने के केस में होता है ना, डीडी लोग बनाने जाता है तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग मेंशन करता है उसमें ऐसा डिटेल तो देना पड़ता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मान लो नहीं दिया हुआ है डिटेल, ठीक है। किसी का स्पेशल केस में ऐसा कहानी होता है, या किसी ब्रोकर के थ्रू आप कोई सर्विस आप प्रोवाइड किसी को करा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप लोकेशन नहीं वो मेंशन किया हुआ है, तो उस केस में जो भी आपका जो बिल कटेगा उस बिल में जो भी मेंशन होगा वो क्या मेंशन हो जाएगा कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या है, जहां पर वो ब्रांच या जो भी बैंक जहां पर एग्जिस्ट करता है वही हो जाएगा, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लायर। सही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लायर। सही है। अगला केस क्या है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू दी गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को अगर आप एडवर्टाइजमेंट के रूप में दे रहे, देखो इसमें ना बहुत सारा कंडीशन और ये है, ठीक है, कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, उसमें हम लोग फिर से बोल रहे हैं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, अगर उसमें जाएंगे करीब उसमें 7-8 केस है, 9 केस है, जिसमें कि आपको समझना पड़ेगा इस केस में हो तो क्या, उस केस में हो तो क्या हो, जैसे न्यूज़पेपर में होगा तो क्या होगा, अगर आप किसी बोर्डिंग पास पे अगर आप किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो क्या होगा, तो वो सब केस में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। हम लोग एक ओवरऑल कंडीशंस देखेंगे कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहे हो किसको, गवर्नमेंट को, तो सिंपल सा बोलता है वेयर द एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड, जहां पर भी वो एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वही मेरा बन जाएगा क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आगे आते हैं टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, सबसे पहले सिम देना, उसके बाद उस पर रिचार्ज होना। आज के डेट में तो यही है। 21 सेकंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, तीसरा लीज लाइन, ठीक है। आइडिया है कुछ कुछ। तो उस तरह का केस में अलग अलग बताया, अगर आप फिक्स्ड लाइन, लीज लाइन या इंटरनेट सर्किट या डिश एंटीना का अगर सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हो, अगर आप इस कंडीशंस में अगर आप इस तरीका टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में आप कौन सा सर्विस दे रहे हैं, फिक्स लाइन का, लीज एंड इंटरनेट सर्विसेज, सर्किट या डिश एंटीना ये सब का दे रहे हैं, तो सिंपल सा चीज है, किसका बन जाएगा कि सिंपल सा केस है, जहां पर भी इंस्टॉलेशन का बात आया यहाँ पर सारा केस क्या बनेगा, इंस्टॉलेशन वाला। तो जहां पर भी इस चीज को इंस्टॉल किया जाएगा वही क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सा चीज है, तो लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट, जहां पर भी उस चीज को फिक्स किया जा रहा है वही जगह मेरा क्या बन जाएगा, पोस्टपेड कनेक्शन, जो हम लोग लेते हैं सिम के थ्रू, जो भी हम लोग सिम लेने जाते हैं उसमें बोलते हैं पोस्टपेड कनेक्शन के लिए, उसमें बिलिंग एड्रेस कंप्लीटली मेंशन्ड होता है, क्योंकि पोस्टपेड कनेक्शन जब आप लेते हैं तो आपको पक्का से ये चीज करना पड़ता है। आपको पता होता है, तो सिंपल सा चीज है कि बिलिंग एड्रेस ये हो जाएगा। कहां से पेमेंट रिसीव हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें कुछ नहीं जाना है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एयरटेल, कहां पर है उसका ब्रांच, पटना में, ठीक है। सर्विस रिसीवर कौन है, जो भी हो, उसका प्लेस क्या है, पटना में, क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई पटना, कहानी खत्म, ठीक है। पेमेंट वो किस ब्रांच से जाके कर रहा है, किस सिटी से जाके कर रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ में नहीं जाना है। तीसरा आता है प्रीपेड कनेक्शन। अब देखो प्रीपेड कनेक्शन में क्या होता है कि जब भी आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हैं तो उसका रिचार्ज आप करते हैं, तो रिचार्ज कब करते हैं, कहां से करते हैं, हमको कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन से बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आपका कैसे कैसे ले रहे हैं, थ्रू रीसेलर, किसी रीसेलर के पास आप जाते होंगे, वाउचर लेते होंगे। आज के डेट में तो वैसा होता नहीं है, पहले समय में आता था एक वाउचर आता था, उसको स्क्रैच करके उसका सारा कोड डालते थे, एसएमएस करते थे, उसके चलते आता था, तो बोलता था कि जिससे आप ले रहे हैं उसका,
प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मान लो कि हम वाउचर वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस तरह का, तो उस तरह का अगर सर्विस दे रहे हैं, जैसे मान लो कि हम किसी शॉप पे बैठ करके सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वाउचर सर्विस का सप्लाई दे रहे हैं, रिचार्ज लोगों का करते हैं, तो मेरा ही प्लेस क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। आगे, अगर आप खुद से कर देते हैं या वाया ई कॉम, यानी कि आप इंटरनेट सर्विस से जाकर के आप रिचार्ज कर लेते हैं, नॉर्मल सा सिचुएशन है, उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, यानी कि उसमें तो आपको पता होगा ना कि किस लोकेशन से आप सर्विस, मतलब कि आप किसको दे रहे हैं, ठीक है, तो जिस लोकेशन से वो चीज ई कॉम यानी कि रिचार्ज किया गया होगा, ठीक है, उस सर्विस पे हम लोग जान जाएंगे कि भाई ये यहां से किया गया है, इसीलिए इसका लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी रेसिपेंट का होगा, ठीक है, समझ गए। तो टोटल 12 सर्विस हम लोग देख लिए, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इमोबल प्रॉपर्टी के केस में रेस्टोरेंट कैटरिंग सर्विस, एडमिशन ऑफ एम्यूजमेंट पार्क, एक ये वाला कैसे छूट गया, सर्विस ऑन बोर्ड, एक ये वाला पार्ट छूटा हुआ है, शायद नहीं बताया, ठीक है। सर्विस ऑन बोर्ड, सर्विसेज ऑन बोर्ड का मतलब आप किसी ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको सर्विस मिला, याद होगा कि वहां पर हम इस केस में ही बताए थे, गुड्स वाले केस में, कि आप ट्रेन में चढ़े और उसके बाद आपको सामान सप्लाई हुआ, यहाँ पे सामान के जगह सर्विस सप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके केबिन में किसी प्रकार का टीवी लगा हुआ है और उस टीवी पर आपको कोई पर्टिकुलर मूवी देखना है, तो आपने बोला कि सर एक काम कीजिए, ये मूवी यहाँ पर चला दीजिए और इसका जो भी रेंट होगा वो हम पे कर देंगे, तो रेंटल मूवी क्या हो गया, सर्विस लेना। तो होता है कि इस केस में क्या होगा, तो बोलता है कि जहां से भी वो चीज या वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी पर्सन चढ़ा होगा या जो भी चीज ऑन बोर्ड हुआ होगा, उसका क्या ले लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, समझ में आया। लोकेशन ऑफ फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस फॉर द जर्नी, जिस कन्वीनियंस के लिए आपका डिपार्चर हो रहा है वहां पर, समझ गए, यानी कि जहां से वो मूवी सप्लाई के लिए मान लो कि कोई एक पेन ड्राइव था कि भाई ठीक है उसको पेन ड्राइव में ला करके दे देना है, तो कहां से, दिल्ली से आप चले थे, चले आप मुंबई के लिए, बीच में एमपी आया, एमपी में क्या हुआ, वो पेन ड्राइव इंपोर्ट मतलब कि ऑन बोर्ड हुआ, ठीक है, वो कन्वीनियंस कहां पे ऑन बोर्ड हुआ, एमपी में, ठीक है, तो वो कन्वीनियंस एमपी में ऑन बोर्ड हुआ, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा, एमपी, ठीक है। पर्सन कहां से चढ़ा है, क्या चढ़ा है, कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, वो सर्विस कहां से देने के लिए, उस सर्विस देने के लिए जो भी पर्सन या जो भी चीज उसमें इम्प्लांट किया गया, जो भी कन्वीनियंस के लिए दिया गया, वो प्लेस, सही है। अब देखो इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर डाल दिए हैं, इस एग्जांपल के अंदर ही आंसर भी मेंशन है, तो तुम लोग अपना देख लेना, ये सारा एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल दिए हैं, ठीक है, अगर क्यूरियोसिटी होगा कि नहीं हमको इसको और अच्छे से जानना है और अच्छे से समझना है, तो तुम इसको कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल को, अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो तुम इस डाउट को मेरे अगले क्लास में बोलना कि सर पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमको ये चीज प्रॉब्लम है, हम वो चीज बता देंगे, सही है। आगे बढ़ते हैं इस पे, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब देखो हम लोग जब भी अभी तक पढ़ रहे थे तो ये देख रहे थे कि भाई दो कंडीशन हम लोग देखने का सोच रहे थे कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई चेक कर रहे थे, चेक करते ही क्या पता चल रहा था हम लोग को क्या चार्ज करना है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जब भी इस चीज को करने जाएंगे ना, तो हम लोग थोड़ा तीन चीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्यों ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मामला है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में आएगा भी कि नहीं आएगा, पर्सन इंडिया का, सर्विस इंडिया का, सप्लायर इंडिया का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आएगा, ऑब्वियस सा बात है, पर्सन बाहर का, एक्सपोर्ट बाहर का, इंपोर्ट जो भी है बाहर का, और रिसीव करने वाला भी बाहर का, इंडिया में किसी प्रकार का कुछ इन्फ्लुएंसेज हुआ नहीं हुआ, क्या हो गया, सब कुछ बाहर, तो बाहर यहां नॉट अप्लीकेबल, समझ रहे हो, नहीं समझे, अरे नॉर्मल सा चीज है,
जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, यूएस में बैठ के किसी को सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है? यूएस के बंदा को। कौन सा सर्विस दे रहा है? जो भी सर्विस दे रहा है वो यूएस का ही है, ठीक है। जिस प्रकार का भी सर्विस हो यूएस से ही पर्टिकुलर जुड़ा हुआ है। तो उसको इंडिया में क्या इन्फ्लुएंस हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक और केस, पर्सन बाहर का, ठीक है, इंडिया का बंदा सर्विस लेने बाहर गया। हम्म, इंडिया का बंदा सर्विस लेने बाहर गया, वहां पर गया, वहां जाकर के सर्विस लिया, ठीक है, वहीं का सर्विस लिया, कोई फर्क पड़ा इंडिया में? नहीं पड़ा। कुछ केसेस छोड़ करके, कौन सा केसेस वो मेंशन है? इंडिया का पर्सन, इंडिया के ही पर्सन को कहीं बाहर में कुछ सर्विस दिया, इंडिया के बाहर, जो कि इंडिया में सर्विस रजिस्टर्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, कहानी खत्म। लेकिन उसमें भी बोले हुए हैं कि नहीं है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर वो कंडीशन अप्लाई होता है तो उस कंडीशन से बोलता है कि हो जाएगा। तो चलो वो केस देख लेते हैं। तो इसमें भी सिंपल सा वही चीज है, कुछ सर्विस को लिस्ट किया गया है उसमें कि भाई अगर इस कैटेगरी में अगर आप सर्विस प्रोवाइडर के रूप में अगर आप आते हैं और आकर के आप क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड आपको रूल्स रेगुलेशन दिया उसको फॉलो करना है। नहीं आते हैं तो वही डिफॉल्ट केस, ठीक है। तो उस डिफॉल्ट केस में क्या बोलता है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और आप डिफॉल्ट केस में आते हैं तो बोलता है कि लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। सिंपल सा बोलता है कि जो सर्विस रिसीव करेगा उसका लोकेशन आप मेंशन कर दीजिए, जहां से भी वो बिलोंग करता है। दिल्ली से बिलोंग करता है दिल्ली दो, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है ऑस्ट्रेलिया दो, दुबई से करता है दुबई दो, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का है? इंडिया का। सर्विस रिसीवर कहाँ का है? बाहर का। सर्विस कहां से दे रहे हैं आप? इंडिया से, ठीक है। सेकंड केस, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है? बाहर का। सर्विस रिसीवर कौन है? इंडिया का, ठीक है। सर्विस कहां पर दे रहे हैं? इंडिया में, ठीक है। इस केस में भी क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, ठीक है। लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ही मेरा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, सही है। तीसरा केस, पर्सन इंडिया का, लोकेशन इंडिया का, सर्विस कौन सा दे रहे हैं? जो फॉरेन का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। लेकिन क्या हो जाएगा? सर्विस कौन सा हो जाएगा? वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए आप, हाँ, हाँ। अब देखो वो सर्विस रिसीव कहाँ कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, कौन सा सर्विस रिसीव कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि शुरू में ही तुमको पता है कि ये तीनों चीज जानना बहुत समझना जरूरी है। जैसे मान लो कि हम एक पर्सन है, ठीक है, इंडिया से बाहर गए, जाकर के रेस्टोरेंट में खाना खाए, सही है। किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाते हैं तो वहां का पर्सन हमको सर्विस दे रहा है, एज ए सर्विस और एज ए गुड्स दोनों दे रहा है। लेकिन उससे क्या इंडिया में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा? नॉट अप्लीकेबल, यहाँ तो आएगा ही नहीं, मतलब ये तो इस कंडीशन में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बोलता है कि तो फिर अगर इस प्रकार का केस, अगर यही चीज इंडिया में हो जाए, यानी कि बाहर का पर्सन जब यहाँ आकर के कोई सर्विस ले रहा है और हम उसको अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर वो उन सर्विसेज में, यानी कि जो टॉप 12, यानी कि जो जो इसमें कितना टोटल सर्विस दिया हुआ है, शायद 9 है, 7 8 9, हाँ, इसमें टोटल 9 कंडीशंस दिया हुआ है। अगर उन 9 कंडीशंस के कैटेगरी में अगर आप आते हैं सर्विस के कैटेगरी में, ठीक है, अगर आप आते हैं उस 9 कंडीशंस के कैटेगरी में, तो आपको उसी तरीके से जाना है जिस तरीके का प्रिस्क्राइब किया गया। अगर नहीं आते हैं तो आप उस डिफॉल्ट केस में आते हैं। उस डिफॉल्ट केस में क्या बोलता है कि अगर आप जहां से भी आ रहे हैं, ठीक है, आप जहां से भी आ रहे हैं उस जगह को आप बता दीजिए, हम उस जगह का वहां पर मेंशन करके बता देंगे कि भाई ये मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ है, ठीक है। जिसको भी आप सर्विस दे रहे हैं उसका प्लेस जो भी मेंशन होगा वो हो जाएगा। तो बात आता है कि अगर लोकेशन नहीं हो तो हो सकता है लोकेशन मेंशन ही नहीं हो, सिंपल सा केस है, ठीक है। पता ही नहीं है कि सामने वाला, तो सिंपल सा केस है कि नहीं पता है तो हम अपना जगह बता देंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई, समझ गया। तो वही चीज आगे लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इफ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।
मतलब अगर आपका सप्लायर का क्या है, अगर लोकेशन नहीं है अवेलेबल, तो क्या बन जाएगा, सप्लायर का ही लोकेशन आपका क्या बन जाएगा। अगर रेसिपेंट का लोकेशन ही नहीं, जैसे इस प्लेस पहले वाले केस में बोला ना कि भाई ठीक है, लोकेशन आप क्या ले लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेंगे दी रेसिपेंट का प्लेस, लेकिन रेसिपेंट का लोकेशन ही नहीं है, तो भाई कुछ ना तो कुछ प्लेस ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा, तो कौन सा लेंगे, जो सप्लायर का है वही ले लेंगे, नॉर्मल सा केस है, कुछ सोचने का है नहीं इसमें। अब आते हैं उन सर्विसेज में जो ये डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन सर्विसेज पे आते हैं, ठीक है। तो बोलता है सर्विसेज सप्लाइड इन गुड्स, सर्विसेज सप्लाइड इन गुड्स पूरा पढ़ते हैं, सर्विसेज सप्लाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल, यानी कि जिस पर आप सर्विस देने जा रहे हैं, जिस कैटेगरी का आप सर्विस देने जा रहे हैं, उस सर्विस में आपको एक गुड्स का यानी कि एक प्रोडक्ट का आपको यूज आता ही है। वो कब होता है, जैसे रिपेयर के केस में, जब किसी सामान को आप रिपेयर करते हैं तो उसमें गुड्स लगता है, उसको आप रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, कहीं बाहर के गुड्स को सप्लाई लेकर के सर्विस दे रहे हैं, या आप अपना सामान कहीं बाहर सर्विस देने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशंस में अगर ये हो रहा, कोई बाहर का बंदा आकर के आपको सर्विस दे रहा है, आप कहीं बाहर जा करके सर्विस दे रहे हैं, इन सारे कंडीशंस में बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, किसी चीज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, किस चक्कर में जाएंगे, जहां पर भी वो सर्विस परफॉर्म किया गया, समझ गए। इंडिया में आकर के कोई सर्विस दिया, इंडिया का सर्विस हो गया परफॉर्म, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया। इंडिया के बाहर दिया गया, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर। प्रोडक्ट पे कहा दिया गया, यहाँ, यहाँ का बंदा वहां जाके दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कहां पर सर्विस दिया गया, बाहर दिया गया, समझ गया। कौन आ रहा है जा रहा है, सामान कहां से कहां पहुंच रहा है नहीं पता, हम लोग को क्या करना है, बस सर्विस वो कहां प्रोवाइड किया गया, बस वही प्लेस क्या ले लेंगे, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज सप्लाइड फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन, सेम कंडीशन से बोल रहा है कि जब आप लोकेशन से काम कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन से, जैसे देखते होंगे कि वीडियो कॉलिंग से और ये सबसे आज के डेट में सर्विस दिया जाता है इस तरह का, भाई किसी प्रकार का रिपेयरमेंट का काम हो यहीं से सर्विस दे दी है। जैसे मान लो कि लैपटॉप खास करके जितनी भी कंपनी होती है वो क्या करती है, आपको कॉल करती है, कॉल करके वहां से आपको भाई मेंशन करती है कि आप ऐसे 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 काम कीजिए, शायद आपका ठीक हो जाए, आप चार्जर चेक कीजिए, सब कीजिए, हो सकता है इसके लिए वो चार्ज करे कुछ। अगर वो चार्ज करती है और इस तरह का कंडीशन आता है, तो क्या बोलता है, लोकेशन वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड, मतलब कि जहां से भी आप सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, और जहां पर वो सामान अवेलेबल है, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, जहां पे वो सामान अवेलेबल है। जैसे मान लो कि कोई कॉल किया किसको, भाई सिंगापुर से किसी इंडिया वाले पर्सन को, यानी कि कोई बंदा बैठा है वेस्ट बंगाल के कोलकाता सिटी में, और बोल रहा है कि भाई मेरे लैपटॉप में इस तरह का गड़बड़ी है, ठीक है, तो सिंगापुर वाला उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई ऐसे 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 ठीक करो। तो यहाँ पर सिंगापुर वाला जो बिल बनाएगा इंडिया में, तो वो क्या करेगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या बोलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, कि भाई वो क्या है, इंडिया है, ठीक है, ठीक है ना। अगर इंडिया का कोई बंदा सिंगापुर में कर रहा हो सेम कहानी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का क्या हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है। इफ above provision are not applicable in case of goods that are temporarily imported, सिंपल सा पढ़ो, above provisions are not applicable कब, जब गुड्स इंपोर्टेड, ठीक है, रिपेयर एंड एक्सपोर्टेड, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट को इंडिया मंगाते हैं बाहर से, उस पर रिपेयर का काम करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। विदाउट बीइंग पुट टू एनी अदर यूज, अगर किसी प्रकार का किसी यूज में लाए बिना, समझ रहे हो, अगर आप उसको यहां पर लाते हैं, लाके उसका यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि क्या किए कि एक प्रोजेक्टर था, आप प्रोजेक्टर क्या किए, इंडिया के बाहर से आप बेचे थे, सेल किए थे, या कोई इंडिया का ही प्रोडक्ट था जिसको आपकी वापस भेजा जा रहा है कि भाई देखो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, इसको ठीक करके दे दो, क्योंकि भाई हम ही है जो ठीक कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो यहाँ से इंडिया भेजता है, हम उसमें रिपेयर उपेयर करते हैं, तो सोचते हैं कि अरे यार अभी तो एक मंथ है वापस भेजने में, क्या करते हैं इसका हम कहीं रेंट पे दे देते हैं, या इसको खुद हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में कहता है कि ये वाला फिर कंडीशन नहीं अप्लाई होगा जो एबव मेंशन किया गया है, ये दोनों कंडीशंस, ठीक है। तो कहता है कि ठीक है, तो क्या ये केस से बाहर हो गया, यानी कि ये सर्विस चार्ज नहीं हुआ, नहीं, ये जैसे ही ये इस कंडीशन से बाहर हुआ,
वो कौन से केस में आ गया? डिफॉल्ट केस में। समझ गए? तो उस डिफॉल्ट केस में क्या करना पड़ेगा उनको? जिस प्रकार से मेंशन किया गया, क्या मेंशन किया गया है कि भाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज दिया जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस, सर्विसेज विच रिक्वायर्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि रेसिपेंट यानी कि जिसको सर्विस लेना है उसका वहां होना बहुत जरूरी है। जब वो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसका फिजिकली वहां होना बहुत जरूरी है। जैसे हेयर कटिंग का काम, ब्यूटिशियन का काम, जिम का काम, फिटनेस का काम, डॉक्टर जो सर्विस देता है जब उसको ठीक है किसी प्रकार का, ठीक है किसी प्रकार का ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उस तरह का काम में अगर उसको फिजिकली वहां रहना पड़ रहा है और वो सर्विस अवेल करने के लिए, तो उस केस में कहता है कि आप कौन सा प्लेस लेंगे? तो लोकेशन वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म। सिंपल सा केस है, याद होगा। अभी बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले यानी कि विदाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट जहां पे नहीं हो रहा था वहां पर भी हम लोग क्या कर रहे थे कि रेस्टोरेंट सर्विस, ब्यूटी का सर्विस, अगर किसी प्रकार का सर्विस अगर कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है तो इस केस में जाएंगे ही नहीं कि भाई रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है कैसे करता है, कैसे नहीं करता है, किस लोकेशन पे दे रहा है, किस लोकेशन पे नहीं दे रहा है, इस सब केस में नहीं जाना है। सिंपल चीज है, कहां पर वो सर्विस प्रोवाइड किया गया, सप्लायर कहां से है, कहां से नहीं है, इसमें हम लोग नहीं जाना है। कहां पे किया जा रहा है? तो उसी जगह पर, जैसे मान लो कोई सिंगापुर से किसी को बुलाया गया आर्टिस्ट को, ठीक है कि भाई आप आओ, और आर्टिस्ट को नहीं एक फैशन डिजाइनर को कि भाई तुम आओ आकर के यहाँ पर सारा का सारा कुछ मेरा देखो और उस पर तुम काम करो, ठीक है। फैशन डिजाइनर आया, आकर के तुम्हारा सारा कुछ अपना नाप वाप लिया, ठीक है, उस पर एक अपना वो प्रोडक्ट तुमको बना करके वापस सेल करेगा, ठीक है। तो वो जो सर्विस तुमको प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए वो चार्ज करेगा। जब वो चार्ज करेगा तो क्या करेगा भाई, उसमें वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लिखेगा कि जहां पर वो सर्विस एक्चुअली आपको दिया गया, तो जहां पर आकर के आपको दिया गया, जैसे मान लो कि तुम बैंगलोर में हो तो बैंगलोर वाले जगह पे मेंशन कर देगा कि बैंगलोर में दिया गया, कहानी खत्म, ठीक है। अगर यहाँ का पर्सन बाहर जाता है और जाकर के वही सेम काम करता है तो वहां का हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर वो सर्विस देने गया था, ठीक है। आगे आते हैं, सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी फिर से आया, याद होगा वहां पर एक पॉइंट छोड़ करके आए थे, याद है ना? उसको ध्यान पे है ना कि एक पॉइंट छोड़ करके आए थे। चलो उसको यहाँ पर आज देखेंगे। प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ये तो सिंपल सा केस सब उसमें भी पढ़े थे कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि जहां पर भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लेस्ड होगा उस केस में, जैसे मान लो कि यहाँ से कोई पर्सन जो है इंडिया के बाहर किसी को सर्विस दे रहा है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक घर है, तुम अगर मान लो कि कोलकाता से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास एक घर है यूएसए में, तो तुम क्या किए, एक यूएसए के बंदा को रेंट पर घर दे दिए, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया मेरा? यूएसए। यहाँ पर क्या करोगे, आईजीएसटी चार्ज करोगे, चार्ज करके तुम क्या करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में बोलता है कि मान लो कि हम भी यहाँ के, यानी कि जो रेंट पर ले रहे हैं, यानी कि तुम हमको रेंट पर दे रहे हो घर, कहाँ पे? यूएसए में, ठीक है। तुम भी यहाँ के, हम भी यहाँ के, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे मिल रहा है हमको? लोकेशन ऑफ सप्लाई कहाँ पे है मेरा? यूएसए, ठीक है। तो बोलता है नहीं नहीं ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। इस कंडीशन में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है और अगर आप किसी को रेंट पर दे रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, अब आते हैं उसमें जहां पर हम लोग छोड़ के आए थे। इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपेंट। समझ गए? समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे इस तरीका से समझो कि मान लो कि कोई सेलिब्रिटी का लेते हैं, जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान का यूएसए में घर है, हम्म, और ब्रैड पिट है जो कि वहां पर उसे प्लेस रेंट पे लेता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, वो वाला कंडीशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, ठीक है, और वहां वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा और वहां पर बोलेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा, जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है, यानी कि यूएसए। लेकिन जैसे ही बात होता है कि शाहरुख खान अब किसको सर्विस दे रहा है, सलमान खान को, समझ रहे हो?
तो कहाँ का पर्सन हो गया दोनों? इंडिया का। तो बोलता है कि उस केस में अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिडेंट ले लेंगे, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा, इंडिया ही हो जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंडिया ही हो जाएगा। तो दोनों के केस में फिर हम लोग का क्या कहानी बन जाएगा, ये वाला कहानी। और जब ये कहानी बनेगा, जब ये कहानी हमारा बनेगा, ये कहानी, तो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, विद इन द स्टेट आप बिलोंग करते हैं या आउट ऑफ द स्टेट बिलोंग करते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर, जैसे मान लो कि शाहरुख खान जो है वो इंडिया का है, लेकिन जो तुमको सॉरी, शाहरुख खान जो है मुंबई से बिलोंग करता है, लेकिन मान लो कि दूसरा किसी पर्सन को दे रहा है, जैसे मान लो कि रवि किशन यूपी से बिलोंग करता है, तो यूपी वाले पर्सन को दे रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आईजीएसटी। लेकिन अगर वही बंदा सलमान खान को दे रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसमें कुछ भी नहीं हमको देखना है कि प्रॉपर्टी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, बाहर में जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम नहीं लगाने वाले हैं इमोबल प्रॉपर्टी के केस में, याद रहे। यहाँ पर क्या हो गया, याद रहे, स्टार्टिंग में हम बताए थे, पर्सन इंडिया का, रिसीवर इंडिया का, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर जो है इंडिया का है, सर्विस रेसिपिएंट इंडिया का है, लेकिन सर्विस कहाँ प्रोवाइड हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में तो एप्लीकेबल वैसे नहीं होना चाहिए जनरल केस में, लेकिन बोलता है अगर वो इनवॉल्व प्रॉपर्टी का अगर केस आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा भाई, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, अब समझ में आया? वापस से वहीं चले आप। तो अब समझ में आ गया क्या है कहानी? आगे बढ़े। आगे वही है, फिर से एडमिशन टू एन इवेंट। उस केस में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। उस केस में क्या पढ़े थे, जहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यहाँ पर भी प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसमें देखो, इसको तुम पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो सकता है, लेकिन फिर भी चलो बताता हूं। इफ द एबव सर्विसेज आर सप्लाइड एट मोर देन वन लोकेशन, ठीक है, अगर बोलता है कि अगर एक से ज्यादा प्लेस पर किया जा रहा है, एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग ए लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो लोकेशन इन दी टैक्सेबल टेरिटरी क्या हो जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इन मोर देन वन स्टेट अगर किया जा रहा है सप्लाई, तो ईच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट। नहीं समझे? देखो सिंपल सा बोल रहा है कि आप कहीं पर भी सर्विस दे रहे हैं उससे कोई मतलब, अगर आप टैक्सेबल टेरिटरी में दे रहे हैं, जहां पर भी आप टैक्सेबल टेरिटरी वो होगा, यानी कि जिस जगह पर वो टैक्स लगना है उस जगह का हम क्या ले लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वन से ज्यादा स्टेट में आप दे रहे हैं एक बार में, ठीक है, एक बार में एक दो तीन चार पांच छह सात स्टेट में आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बोलता है कि हर स्टेट का आप निकाल लीजिए कि कितना कितना अमाउंट का आप सर्विस प्रोवाइड किए हैं, और उसी अमाउंट से आप सर्विस में चार्ज कर दीजिए। सही है, जैसे दिल्ली का पर्सन है, मुंबई में भी दिया, बिहार में भी दिया, कोलकाता में भी दिया, ठीक है, और दिल्ली में भी दिया, तो दिल्ली वाले के लिए कितना दिया, 1 लाख, सबके लिए मान लो 1 1 लाख दिया सर्विस, ठीक है, तो सबके लिए बराबर बराबर प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो दिल्ली वाला बंदा है, दिल्ली में ही दिया है, तो वो अपना सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करके वहां पर अपना बिल बना देगा, बाकी के लिए सारे के लिए आईजीएसटी करके बिल बना करके सबको दे देगा। सही है, ठीक है, ये नहीं कि एक ही बिल बना करके वो दे देगा। अगर आप एक ही बंदा है, एक ही बंदा को सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर दे रहे हैं, तो जिस जिस जगह पर आप दे रहे हैं उस जगह पर आपको उसका टैक्सेशन करके अलग से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों मेंशन किया गया है, क्योंकि ऊपर देखो सिंपल सा बोला गया है कि जहां पर ये एक्चुअली हेल्ड किया जा रहा है वहीं पर होना चाहिए। तो जिस जिस लोकेशन पर हेल्ड किया जा रहा है उस लोकेशन पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बिलिंग आपको रेडी करके देना पड़ेगा। आगे आते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी, उसमें भी हम लोग वही पढ़े थे, अभी बैंकिंग कंपनी वाला पढ़े थे। उसमें बोलता है सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, उस केस में हम लोग क्या पढ़े थे, रेसिपिएंट। इस केस में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो सप्लायर होगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा, लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई किसका हो जाएगा, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जहां से वो है वो उसका हो जाएगा। ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका हो जाएगा। उस केस में हम लोग क्या पढ़े थे, जो रेसिपिएंट होगा, ठीक है, जिसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी का लोकेशन क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, समझ गए? इंडियन बैंक,
किसी फॉरेन बैंक को दे रही है सर्विस, या इंडियन बैंक किसी फॉरेन पर्सन को दे रही है सर्विस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा इंडिया ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आगे आते हैं। इसी में अलग अलग सर्विस और मेंशन किया, जैसे इंटरमीडियरी सर्विस, एक ऐसा सर्विस जिसमें कि एक पर्टिकुलर आप इंटरमीडियरी पर्सन को इन्वॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो मुंबई में है और किसी इंटरमीडिएट सर्विस यानी कि किसी बिहार वाले बंदे को बोलता है कि भाई ये पर्टिकुलर सर्विस है ना, तुम प्रोवाइड कर दो। ठीक है, और जो प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस उसका बिलिंग मेरे तरफ से करना। समझ गए? तो उस केस में बोलता है कि प्लेस ऑफ सर्विस क्या हो जाएगा, तो जहां पर भी लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा, यानी कि कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बिहार वाला बंदा कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा क्या हो जाएगा, जो सप्लाई कर रहा है यानी कि बिहार। समझ गए? समझ गए? ठीक है। हाँ, बिल उसके, लेकिन उसमें तो मेंशन करना पड़ेगा ना भाई कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ का मेंशन हो जाएगा कि भाई इंटरमीडिएट सर्विस के थ्रू हम दिए हैं जिस पर्सन को, वो हो जाएगा। समझ गए? सर्विस कंसिस्टिंग ऑफ हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग याच। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट बुक करते हैं, वही कार बुकिंग अगर आप करते हैं या फिर किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट के लिए, इंक्लूडिंग याच, याच यानी कि जो बोट सर्विस होता है, कौन सा, जो बड़ा बड़ा बोट सब होता है, समुद्र वमुद्र में देखोगे मूवी में जो यार्ड पे लोग बैठ करके पार्टी वार्टी करते हैं, ये लोग करते हैं, अगर उस तरह का आप चीज हायर करते हैं तो उस कंडीशंस में भी बोलता है कि जहां पर भी जो भी लोकेशन ऑफ सप्लायर है, यानी कि जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसका जो लोकेशन है वही है। ठीक है, मान लो कि कोई कोलकाता का बंदा है, वो सर्विस कहाँ दे रहा है, उड़ीसा में, क्या चीज को लेकर के, कहाँ गया, हाँ, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि अगर किसी प्रकार का, अगर आप इस प्रकार का हायरिंग और ट्रांसपोर्ट का इंक्लूडिंग यार्ड का, जैसे मान लो कि किसी का कोई यार्ड है, जो कोलकाता का बंदा एक यार्ड रखे हुए कहाँ पे, उड़ीसा के पोर्ट पे। ठीक है, उड़ीसा के पोर्ट पे क्या रखे हुए, वो अपना ये रखे हुए, तो वो क्या कह रहा है कि भाई हम वहां पर अपना रेंट पर देते हैं, तुमको चाहिए तो तुम ले लो। कोई बिहार से बंदा आता है करके उसको रेंट पर लेता है। ठीक है, रेंट पर लेता है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई उसका क्या हो जाएगा, कोलकाता। प्लेस ऑफ सप्लाई कोलकाता, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का है, कोलकाता का है, तो क्या हो जाएगा मेरा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स के केस में अगर बी टू बी हो, अगर बी टू सी हो, याद होगा। ठीक है, अगर बी टू बी हो तो क्या बोले थे, रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर नहीं हो तो, अगर उसका एड्रेस मेंशन है तो वो, अगर एड्रेस मेंशन नहीं है तो खुद का जगह, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसी का वो हो जाएगा। सही है, यहाँ पे बोलता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, अगर ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। सॉरी सॉरी, उसमें हम क्या बताए थे, अगर बी टू सी का केस होगा तो जहां पर भी वो, मतलब कि वो जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा वही, यहाँ पर भी वही सेम केस है। ठीक है, बस ये कि रजिस्टर्ड को दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं यहाँ पर कोई डिपेंड नहीं करता है, सिंपल सा चीज है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, गुड्स जिसके पास पहुंचा, जिस जगह पे पहुंचा उस जगह को ले लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस वेयर द पैसेंजर इम्बार्क, सिंपल सा केस। ठीक है, कि जहां से पर्सन क्या किया है, ऑन बोर्ड हुआ है, यानी कि जहां से वो सर्विस के लिए, दिल्ली से फ्लाइट उड़ा यूएसए के लिए, कहां से इंपोर्ट हुआ, दिल्ली से, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, वही कहानी, ट्रेन चल रही है, उस पर कोई पर्सन आकर के किया, लेकिन यहाँ ट्रेन तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि मान लो कि हाँ, अगर कोई फॉरेन सर्विस है जो ट्रेन पर सप्लाई हो रहा है तो वो तो हो जाएगा। अगर कोई फॉरेनर आकर के फॉरेन सर्विस ले करके ट्रेन में ऑन बोर्ड होता है और सर्विस देता है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला ड्यूटी, क्योंकि भाई सर्विस आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, कहाँ पे कर रहे हैं, ऑन बोर्ड कर रहे हैं, कहाँ, ट्रेन में कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या कहता है कि फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस, ये ध्यान पे रहना, दैट कन्वीनियंस इसको नहीं बोलना, नहीं तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऑफ दैट कन्वीनियंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि अभी बताया कि अगर वो पर्सन जहां से ऑन बोर्ड हो रहा है, कौन सा पर्सन, जो वो सर्विस देगा,
याद रहा है, ठीक है ना? सेम कहानी हो गया वही वाला फिर से, जो हम लोग अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा जो पढ़े थे। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। अगर आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विस मतलब कर रहे हैं। अगर आप इस तरह का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालने का, डेटाबेस काम करते हैं, ठीक है, डेटाबेस एक्सेशन का, रिट्राइवल डेटाबेस रिट्राइवल का अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर आप अगर किसी प्रकार का सर्विस दे रहे हैं किसी फॉरेन को, यानी कि आप या तो सर्विस ले रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में, तो उस केस में बोलता है कि लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ऑफ सर्विस, यानी कि जिसको भी आप सर्विस दे रहे हैं उसका जो एड्रेस होगा वही एड्रेस क्या हो जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला भी कहानी खत्म हो गया। टोटल 9 सर्विस था। कौन कौन सा सर्विस हम लोग देखे? एक तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के केस में जो भी रेसिपेंट जहां का होगा उसको मेंशन कर देंगे। अगर रेसिपेंट का एड्रेस ही नहीं है तो सप्लायर का जो भी एड्रेस होगा उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर है किस चीज में? गुड्स के केस में वही रिपेयर रिपेयर वाला जो सर्विस का कहानी बताया, तो रिपेयर वाले केस में जहां पर वो सर्विस परफॉर्म किया जाएगा उसमें कुछ एक्सेप्शन रूल है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन से कर रहे हैं, तो आप जिस लोकेशन पे कर रहे हैं वो गुड्स, जिस लोकेशन पे सर्विस आप दे रहे हैं, जिस मतलब कि जिस लोकेशन पर वो गुड्स अवेलेबल है, जो तुमको एग्जांपल दिया अभी कि सिंगापुर से कॉल किया था लैपटॉप सर्विस वाला। आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब आप गुड्स क्या किए हो, इंपोर्ट किए हो, सर्विस उस पर दिए हो, यानी कि उसका रिपेयर किए हो और उसको एक्सपोर्ट किए हो फिर से, ठीक है, बिना किसी यूज किए हुए, तो ये ऊपर वाला कंडीशन यूज नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा? ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सर्विसेज विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपेंट, जहां पर आपको तुमको एग्जांपल दिए जहां पर कि भाई फिजिकल प्रेजेंस, जैसे कोई ब्यूटिशियन होता है, कोई जिम ट्रेनर होता है, या किसी प्रकार का कोई फैशन डिजाइनर होता है, वो अगर आकर आपको सर्विस दे रहा है किसी फॉरेन से, या आप जाके फॉरेन में दे रहे हैं वो सर्विस, तो उस कंडीशन में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कहानी सर्विस शुरू हुआ, ठीक है, एक्सपोर्ट सर्विस, इंपोर्ट सर्विस, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में दो कंडीशन बताए, एक कंडीशन ये वाला और दूसरा कंडीशन उसमें जो बताया नॉर्मल वाले केस में, यानी कि जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट अप्लाई नहीं होगा, यानी कि पर्सन कहाँ का? इंडिया का। सप्लायर कहाँ का? इंडिया का। सॉरी, मतलब प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ का? इंडिया का। सर्विस रेसिपिएंट कहाँ का? इंडिया का। लेकिन प्रॉपर्टी कहाँ पे है? बाहर में। तो यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा? पहले वाला, नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, यहीं पर टैक्स दीजिए, यहीं पर पेमेंट कीजिए, कहानी खत्म। क्या है? प्रॉपर्टी बाहर में है, सर्विस रिसिपेंट भी बाहर में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा केस? जहां पर भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, प्रॉपर्टी इंडिया में अवेलेबल है, पर्सन इंडिया का है, प्रॉपर्टी किसका है? बाहर वाले पर्सन का, ये वाला केस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं। एडमिशन टू ए ऑफ एन इवेंट, सिंपल सा केस है जहां पर भी इवेंट एक्चुअली हेल्ड किया गया हो, ठीक है। सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी, उसमें क्या पढ़े थे? जो भी रेसिपेंट का होगा, यहाँ पर जो भी सप्लायर का होगा, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर का होगा, प्लेस वही मेरा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में जहां पर भी गुड्स एक्चुअली लास्ट में जाके पहुंचाया जाएगा, सेम केस जो तुमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं था, और विद इन द इंडिया का जो केस था उसमें जो था सेम यहाँ पर वही। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सेम वही वाला, जहां से प्लेस से क्या होगा? प्लेस वेयर द पैसेंजर इम्बार्क, यानी कि जहां से पैसेंजर उस पर ट्रेवल करने के लिए ऑन बोर्ड हुआ है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड, तो यहाँ पर क्या? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वीनियंस, यानी कि जिस पर्पस के लिए, जिस सर्विस के लिए वो ऑन बोर्ड हुआ है और जहां से हुआ है वो क्या हो जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑनलाइन सर्विसेज में किस तरह का ऑनलाइन सर्विस है? आप कौन सा ऑनलाइन सर्विस करते हैं? इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस कि क्या करते हैं? एक्सेस या रिट्राइव करते हैं। सर्विस इस तरह का अगर आप दे रहे हैं तो उसके इसमें क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी कि जो भी ये सर्विस रिसीव कर रहा है, ठीक है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं?
इस पर जितना भी तुमको ये दिया हुआ है ना, देखो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले केस में हम लोग ज्यादा इसीलिए नहीं एग्जाम्पल हम तुमको दिए, क्योंकि वो बहुत फिर ज्यादा हो जाएगा तुम लोग के लिए, क्योंकि हम तुमको भी ऑलरेडी तुमको बताए हुए हैं कि उस ज्यादा चक्कर में हम लोग को जाना नहीं है। ठीक है, हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम लोग एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है इस चीज को समझ सके। ठीक है, और उस अगर किसी प्रकार का इस तरह का केस आता है तो उसको डील कर सके। ठीक है, डे टू डे वर्क लाइफ में अगर तुम जीएसटी का काम करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर पूरा डिटेलिंग में अगर तुम पढ़ाई करके एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए तुम हमको फोन करो, फोन करके फिर उसके लिए अलग से ट्यूशन लो, अलग से क्लास लो, हम वो करेंगे। ठीक है, इस पर सारा का सारा तुमको केस दिया हुआ है यहाँ पर, ये सारा तुम अपना सॉल्व कर लेना। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, डे टू डे लाइफ वाले केस में बस थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा बिल्डअप करता है, ये देख सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी सारा तुमको बता ही दिया क्या कहानी है। हम्म, तो ठीक है, खत्म करें। फिर मिलते हैं कल।